चैप्टर ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, इसमें हम प्रैक्टिस सेट 24 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज देयर इन दिस प्रैक्टिस सेट 24, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो भी रैशनल नंबर दिए हैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, लेट अस सी। ओके, द गिवन रैशनल नंबर इज 13/4. ओके, now to convert this rational into decimal form, divide this 13/4. पहले इस 13 को 4 से डिवाइड करना। अब 13 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा देखिए, 1/4 3 जा 12, subtract 1 remains। अब 4 के टेबल में 1 नहीं आता है क्या? 4 के टेबल में 1 नहीं आता, तो क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे देना। अब जैसे ही हमने डेसिमल पॉइंट दिया है, यहाँ पर हमको 0 कैरी करना। अब ये हो गया 10। ओके, अब ये 10 हो गया तो 4 का टेबल हम 10 तक गिन सकते। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। नो, तो 3 जा की जरूरत नहीं है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 10 में से 8 गया, 2 रहेगा, 0। ओके, 1 कैरी, देयर इट विल बी 0। अब डेसिमल पॉइंट के बाद क्वोशिएंट में एक एक डिजिट जैसे ही हम देते हैं, जैसे कि 4 2 जा 8 हो गया, तो ये यहाँ पर 0 हमेशा कैरी करना है, राइट। नाउ दिस बिकम्स 20, 4 का टेबल 20 तक, 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्शन 0, रिमाइंडर 0 आ गया। और 13/4 ये जो रैशनल था उसको हम कन्वर्ट करके डेसिमल फ्रैक्शन में क्या लिखा है, 3.25। Now this 13/4 can be written as 3.25. This is your answer. Okay, now let us take one more. Next one. -7/8. Second one, -7/8. Rational may be positive, may be negative. Sign कन्वेंशन हम आंसर में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन करते समय हमको ओनली नंबर कंसीडर करना है। नाउ 7 इज डिवाइडेड बाय 8। अब 7 का टेबल, सॉरी 8 का टेबल 7 तक हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम शुरू में ही यहाँ पर 0 का क्वोशिएंट देंगे और डेसिमल पॉइंट देंगे यहाँ क्वोशिएंट में, और यहाँ पर कैरी करेंगे हम 0। अब यहाँ पर बन गया 70। अब 8 का टेबल 70 तक गिन सकते हैं, राइट। 8 का टेबल 70 तक, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर विल बी 6. Okay, if remainder will be 6, then next time the digit should carry 0. अब 8 का टेबल 60 तक, 8 7 जा 56. Now remainder will be 4. Again 0 carry, 8 5 जा 40, राइट, सब्ट्रैक्शन 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 7/8 आंसर में लिखते समय 7/8 कैन बी रिटर्न एज 0.875 इन डेसिमल फॉर्म। बट यहाँ पर रैशनल को हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन को भी नेगेटिव साइन के साथ हम दिखाएंगे। तो -7/8 विल बी इक्वल्स टू -0.875. Okay, now
Let's move towards next one. Next one is a mixed fraction. Okay. The mixed fraction is 7 integer 3 by 5. पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. क्या होगा? 7 इंटीजर 3 by 5. 5 into 7 plus 3. इसी तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट? क्या होगा फिर ये? 5 7 जा 35 plus 3 38 by 5. ये हो गया 38 by 5. तो इस 38 by 5 इसको हम सॉल्व करेंगे. 38 सॉरी यहाँ पर करेंगे 38 is divided by 5. ओके, अब कैरी करो. 5 7 जा 35 कैरी 3, राइट? अब 3 कैरी है. अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता, इसने पॉइंट लिया, 0 कैरी कर दिया. आगे 5 का टेबल 30 तक, 5 6 जा 30, रिमाइंडर इज 0. हेंस लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? 7 इंटीजर 3 by 5 is equals to 38 by 5 gives you 7.6. अब यही प्रॉब्लम मिक्स फ्रैक्शन को रैशनल में कन्वर्ट न करते हुए भी सॉल्व कर सकते. कैसे करना? मान लो कि ये हमने कन्वर्ट नहीं किया, तो फ्रैक्शन क्या रहेगा? फ्रैक्शन रहेगा हमारा 7 इंटीजर 3 by 5. 7 इंटीजर, राइट? इसलिए डेसिमल पॉइंट के पहले 7 हम कंसीडर कर सकते हैं. ओनली 3 by 5 को, यानी ये इसको सॉल्व करना है, यानी 5 से 3 को डिवाइड करो. अब पहले ही टेबल में नहीं आता, इसलिए 0 ले लिया. क्वोशंट रिमाइंडर 3 पॉइंट दे दिया. 0 by 6 30, रिमाइंडर 0, 0.6 आ गया. लेकिन हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखते समय 7 को एज ए इंटीजर कंसीडर कर लिया, तो पॉइंट के पहले 7 रहेगा. 3 by 5 को सॉल्व किया, वो आंसर आता है 0.6. इसलिए 7 पॉइंट के पहले कंसीडर करते हुए ये आंसर इस तरह से हम सॉल्व कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट fourth one. Five by 12. 5 by 12. अब यहाँ पर 5 को 12 से डिवाइड करना है. 12 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर. पहले ही 0 का क्वोशंट देना पड़ेगा क्योंकि टेबल में नहीं आता है. रिमाइंडर 5. नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, 0 कैरी किया. 12 का टेबल 50 तक. 12 4 जा 48, राइट? रिमाइंडर रहेगा 2. अगेन 0 कैरी. 12 1 जा 12. जहां तक हमें इंटीजर्स आते रहेंगे वैसे ही हमको सॉल्व करना है. मैक्सिमम जितने इंटीजर हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर उतना एक्यूरेट रहेगा. ओके, नाउ 20 में से 12 गए, रिमाइंडर 0 है. अगेन 0 कैरी. 12 का टेबल 80 तक, राइट? 12 6 जा 70. अगेन 8 will be here, right? Again 0 carry. 12 6 जा 72. Again 8 will be here. Then 0 carry. Again 12 का टेबल 6 12 6 जा 72. अब पूरी जिंदगी
खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इस तरह से आगे बढ़ते गए तो हमेशा 8 रिमाइंडर रहेगा और क्वोशंट में आएगा हमारा 6। तो इसलिए इसको हम लिखते समय आंसर में कैसा लिखेंगे? 5/12 कैन बी रिटन एज 0.41666। कंटिन्यू आता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 0.416 बार। बार मीन्स ये 6 रिपीट आता है क्वोशंट में। ओके, नाउ द फिफ्थ वन। 22/7. You might be familiar with this rational 22/7. ये पाई का वैल्यू है 22/7, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे। 22 को 7 से डिवाइड करें। 7 3 जा 21, सबट्रैक्ट 1 रिमेन्स, पॉइंट दे दिया। 7 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए पॉइंट देने के बाद 0 कैरी होगा। 7 on the 7, again number reminder 3, 0 carry। 7 4 जा 28, 2 0 carry। 7 2 जा 14, 6 again 0 carry। 7 is a 56, remainder 4, again 0 carry। 7 5 is 35, remainder 5, again 0 carry। 7 7 is 49, remainder 1। अब 1 आ गया, 1 के सामने हम यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे, राइट? 0 कंसीडर करेंगे और आगे 10 होता है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, राइट? नेक्स्ट 0 कैरी। 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, अगेन 0 carry। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, again 0 carry, right? 7 8 जा 56, again रिमाइंडर 7 8 जा 56, again रिमाइंडर 4 carry 0। next 7 5 जा 35, अगेन 5। अब देखा गया तो ईच टाइम देखो यहाँ पे 20 60 40, अब यहाँ 50 ये कंप्लीट होने का फिर से साइकिल कंटिन्यू रहेगा। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ईच टाइम इट विल बी रिपीटेड, बट लेटर ऑन you will not get the remainder 0 at any cost. So that's why 22/7 can be written as 3.14285.7. This will be given as a 1. इतने सारे डिजिट को हम बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सभी डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द प्रैक्टिस सेट 24। द प्रॉब्लम नंबर 6th one, that is 4/3, and problem number 7th one, that is 7/9 will be as a homework. Next practice set will be solved in next video. So till then, have a nice day. Goodbye.